जो बहन है कांता जी, उनका 4 लाख रुपए दिया हुआ है। हमारा भी 2 लाख रुपए है। सभी ने लाखों रुपए वो महिला को दिए थे और अब वो महिला जो है इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर जो है यहाँ से फरार हो चुकी है। उसके बाद जब हम आए तो यहाँ पता चला कि गायब हो चुकी है। अच्छा, मकान भी बेच के भाग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस औरत को मैम ढूंढवा दो, हम 2 लाख रुपए देंगे। इतना रोती होती थी, इतना विश्वास दिलाती थी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, बस यही। ये नहीं पता चला ना कि औरों से भी ले रखा है। दिया भी नहीं, पैसा सारी लेके भाग गई। बता, बच्चों से पेट काट के कमेटी भरी, सारा लेके भाग गई। क्या करा? 15-20 साल से हम उसके पास कमेटी डालते थे, जानते तो ये एग्रीमेंट बना के 7 लाख रुपए कि मैं अभी दे दूंगा। मकान लिया था ये वाला जब हमसे पैसे लिए थे। जब हम आए तो हमें पता चला कि वो फरार हो चुकी है यहाँ से। मेरी आईडी से ना लोन भी उठा रखी है, कह रही तो हमें जरूरत है, हमें दे दो, हम फिर आगे तुम्हें दे सकते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। यहाँ पर मेरे साथ आपको कुछ लोग या कहूँ हजारों लोग नजर आ रहे होंगे जिनके हाथ में कुछ कागजात हैं। दरअसल इन लोगों के साथ जो एक महिला ने ठगी करी है, वो भी लाखों करोड़ों की ठगी जो है सिर्फ एक महिला द्वारा जो है यहाँ पर की गई है। देखिए, मंगोलपुर इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे कि कहना है कि एक महिला इस इलाके में एक कमेटी चला रही थी। यहाँ पर जो है लोगों से पैसे लिए गए थे और साथ ही साथ जो है कुछ लोगों से तो सिक्योरिटी के पैसे लिए गए थे और यहाँ पर ये लोगों को जो है कागजात थमाकर वो महिला भाग चुकी है। अब उस महिला का नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है और यहाँ पर आपको जितने भी लोग नजर आ रहे हैं सभी ने लाखों रुपए वो महिला को दिए थे और अब वो महिला जो है इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर जो है यहाँ से फरार हो चुकी है और कहा जा रहा है कि महिला के साथ उनकी बेटी भी शामिल थी। अब यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ आखिर, यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे हो गई, यहीं के इलाके के लोगों से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार नाम है, मेरी बहन है कांता जी। उनके साथ में उनको बोला गया था कि हमारी जो बेटी है वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रही है, उनके एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, तो एक 4 लाख रुपए दे दीजिए, जिसमें हमारे पास 2 गवाह हैं बीच में, उनके थ्रू 4 लाख का एक एग्रीमेंट, ऐसा बेसिक एग्रीमेंट ऐसा बनाया गया। जी, सितंबर के महीने में, लास्ट में 2025 में। और उसके बाद में फिर वो उन्होंने 6,500 रुपये रेंट के लिए हमको बोला कि हमारे पास एक शॉप है जो हम किराए पे डाल देंगे और उसका 6,500 रुपये आपको रेंट दे देंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो वो गीता जी के द्वारा और उनकी बेटी के द्वारा एक शॉप चलाया जाता था कॉस्मेटिक का, पार्लर का, और 6,500 मंथ का हमको दिया जाता था हर महीने का। और उसके बाद में अभी लास्ट मंथ का दिया नहीं है, तो 19 तारीख को हमको एक ब्लैंक चेक दिया गया था और आपको बोला कि आपको 22 तारीख में इसमें साइन करके पूरा अमाउंट भर के आपको वापस कर दिया जाएगा। और सुनने में अभी आया, फिर हमको कल शाम को मालूम पड़ा कि वो गायब हो गए। तो जब से फिर हम उनको ढूंढ रहे हैं, तो फिर सारे लोग मिलके और एक हम कंप्लेंट डाल के आए हैं राज पार्क थाना मंगोलपुरी में। तो वहाँ कंप्लेन की कॉपी है और ये आपको एफिडेविट समेत कुछ कागजात दिए गए हैं। इन कागजात को आपने पुलिस में दिखाया जो धोखाधड़ी आप लोगों को? जी, पूरा मेंशन किया हुआ है हमने और कुछ 10, 12, 15 लोगों के एफिडेविट वहाँ पे जमा करके आए हैं, जिसमें किसी का 6 लाख है, किसी का 7 लाख है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, ऐसा सब मेंशन किया गया है। और एक सालों से आप इस इलाके में रह रहे हैं? इलाके में तकरीबन पैदा ही हम सब लोग इसी इलाके में। महिला को कब से जा रहे, क्योंकि ऐसे कोई पैसे नहीं देता है, विश्वास इकट्ठा करना होता है, तब जाके लोग जो है पैसा। इनकी बेटी तकरीबन 24-25 साल की हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, बेंगलोर में सेटल हो गई हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो तकरीबन 30 साल पहले इनकी शादी हुई थी एरिया में, तब से ही सारे लोग उनको जानते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप लोगों का कितना पैसा गया? अभी मेरी जो बहन है कांता जी, उनका 4 लाख रुपए दिया हुआ है। 4 लाख? जी, बाकी लोग हैं उनका किसी का कुछ है, किसी का कितना है। सर, कितने सालों से यहाँ पर कमेटी वगैरह चला रही है और लीज पर लोगों को? मैं भी 20-25 साल से यहाँ चला रही कमेटी वगैरह और हमारा भी 2 लाख रुपए है। हमारा 4,000 रुपये हर मंथ किराया देती थी वो। अभी 2-4-5 दिन पहले हमसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम आपका पैसा पूरा दे देंगे। उसके बाद जब हम आए तो यहाँ पता चला कि गायब हो चुकी है। और जबकि हम उसको बचपन से जानते हैं, हमें भी वो जानती थी। उसके पास उसके ससुराल वाले भी यहीं पे हैं, उनके मायका वाले सब कुछ यहीं पे हैं। उसके ससुराल वाले मायके वाले दोनों गायब है? नहीं, वो लोग तो यहाँ पे हैं, लेकिन वो लोग भी हमें कह रहे हैं हमको कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ बता नहीं रहे। फैमिली वालों को नहीं पता? नहीं, वो उनको भी नहीं कुछ पता। अच्छा, इतना विश्वास कैसे हो गया एक महिला पर कि आप लोगों ने इतने लाखों साल से 15-20 साल से हम उसके पास कमेटी डालते थे, जानते तो ये एग्रीमेंट बना के 7 लाख रुपए कि मैं अभी दे दूंगा। मकान लिया था ये वाला जब हमसे पैसे लिए थे। अच्छा, सिक्योरिटी पे आपको ये दिया गया, मतलब एग्रीमेंट आप लोगों के बने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपका कितना पैसा है? मेरे साथ है एक 5 लाख का एग्रीमेंट है, एक 2 लाख का है। तो अभी आप लोगों को कब पता चला कि ये फरार हो गए? मैम, आज 3 दिन हो गए, हम फोन करे थे, फोन बन जा रहा है। तो इसने मकान भी गया, बेच दिया, उसमें मकान वाली ने अल्लाह मचा गया, वो भाग गई, मकान मैंने ले लिया है।
अच्छा, मकान भी बेच के भाग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, जो धोखाधड़ी आपके साथ? पुलिस कुछ भी नहीं आई, हम रिपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ, पुलिस कोई एक बार भी नहीं आई इधर के। यहाँ भाई क्या बात है, क्योंकि एग्रीमेंट के कागजात तो हैं आप लोगों के पास। मैम नहीं आई पुलिस, बस वहाँ पे एफआईआर लिखी है, वहीं पे एग्रीमेंट के कागजों को फोटो स्टेट ले लिए पुलिस वालों ने भी। आपके कितने पैसे रहे? मेरे बता दीजिए 4 लाख है हमारा। 4 लाख। हाँ जी। 4 है मेरे एग्रीमेंट, 4 हैं, 2 एग्रीमेंट बनवा रखे हैं। आप लोग कह रहे 15-20 साल से यहाँ कमेटी वगैरह चला 25 है। साल हो गए जब से शादी हो गई, उसका मायके वालों को भी जानते हैं। अब सब वो मुकर रहे हैं, हमें नहीं पता, उल्टी कंप्लेंट लिखा दी उन्होंने कि मेरी बहन लापता है। पहले भी कोई घपला करके जा चुकी है या फिर ये पहले? इतना विश्वास बना रखा था तो हम लोगों को इतना विश्वास हो गया था उन पे। पहली बार हुआ है इसी में। पहले जो लोग यहाँ पर कमेटी वगैरह उनको समय से पैसे मिल जाते थे। हाँ, पहले मिल जाते थे। विश्वास बना के तभी उसने हमारे साथ ऐसा करा है। जो शुरुआत में करते थे डालते ना, उनकी पहली कमेटी फाइनल देती थी, दूसरी में ऐसे देती थी तो तोड़ के अब कमेटी। इस बार उसने ऐसा करा है, ये एग्रीमेंट बनवा के हमें धोखा दे के गई है वो। एक फ्लोर में क्या कहता है 6 एग्रीमेंट बना रखे हैं, एक फ्लोर में। इस दुकान के 6, ऊपर वाले के 3 हैं, उसके 4 हैं, ऐसे बना रखे हैं। जो आपको यही मकान की बात कर रहे हैं? आगे वे थोड़ा सा आगे, मतलब एक मकान पे 4 जनी का एग्रीमेंट कर रखे हैं। 4 लोगों को सिक्योरिटी पे मैम, और किसी को पता भी नहीं चला? हमें बिल्कुल नहीं पता चला। हमें परसों पता चला, जब हम आए तो हमें पता चला कि वो फरार हो चुकी है यहाँ से। मैम हम ना उसको, औरत को कोई ढूंढ के लाते हैं, मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे। अगर उसका पता लग जाए हम 2 लाख इकट्ठे करके 2 लाख दे देंगे, वो मैम हमारे हाथ में आ जाए बस। हमारे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो, आगे को लोग बहुत जागृत हो जाए। तो आप लापता की कंप्लेन लिखवाइए, महिला गायब होगी। मैम उसके मायके, उसके भाइयों ने लिखवाई कि मेरी बहन लापता हो गई है। अच्छा, घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है, तो उन्होंने तो झूठ बोल रहे, घर वाले भी झूठ बोले, सब पता है। 4 भाई हैं, जब पैसे लेते तो उससे तब नहीं पता था उनके भाई। आपको कहना था मिसिंग की कंप्लेन लिखवाओ कि आपको पता नहीं है आपके फैमिली मेंबर कहाँ है। वो लिखवा के आ चुके हैं, हमने इसीलिए तो कंप्लेन, वो उन्होंने अपने बचाव के लिए लिखवाई, तब की पब्लिक हमारे ऊपर ना आ जाए, उन्होंने अपने बचाव के लिए। उस औरत को मैम ढूंढवा दो, हम 2 लाख रुपए देंगे। हम तो जो अपना कराया उसने, मेरा सुधा नाम है। आपने भी पैसे दिए? 2 लाख रुपए मैंने भी दिया है। 2 लाख रुपए? हाँ, मैं इसमें किराए पे रह रही थी, जब मैंने दिया था तो मैंने चल दे देंगी, मांगती रहेगी कि दे दूंगी। सुधा मैं परेशान हूँ, मेरे लड़की की पढ़ाई में लग रहा है। कहाँ से आई है? मैं यहीं से, इसी में रहती थी मैं। स्टार्टिंग से यहाँ पर? स्टार्टिंग पर किराए से रह रही हूँ मैं, 1 साल। अब ये फरार हो गई? अब ये यहाँ से फरार हो गई, जब से सारे परेशान है। मैं कल पर रात को पता चली है कि फरार हो गई। अब ये 2 लाख छोटी रकम नहीं है? छोटी मेरे लिए तो बहुत बड़ी है रकम, कमा मेरे 7 लाख गए हैं। मिडिल क्लास फैमिली और लाखों रुपए बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत अहमियत रखते हैं। फैक्ट्रियों में काम कर करके जोड़ा है, 1 रुपया करके जोड़ा है। भैया जोड़ता है कि आगे के लिए काम आएगा। क्या नाम है, लड़की की पढ़ाई के लिए इसने हमसे पैसा लिया कि दे दूंगी, मैं दे दूंगी। आपने अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए ये सब किया? हाँ जी, इनने मकान लिया है यहाँ पे, दूसरा मकान, ये 4-5 मंजिल मकान बनाया इसने, और सिक्योरिटी के कागज बना के हमें पकड़ा दिए। मकान खरीदा, ये कागजात की वैल्यू नहीं है। पुलिस क्या है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, एक बार भी पुलिस नहीं आई है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सभी को एफिडेविट थमा दिया गया है और इन लोगों को ये कहा गया है कि ये कागजात आप रख लीजिए, और एज अ एग्रीमेंट इन लोगों को ये कागजात दिया। आप देखिए कितना बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है कि ये एफिडेविट देकर तो यहाँ पर लोगों को फंसाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर मासूम जनता को जो है फंसाया गया है, और लाखों रुपए जो है इन महिलाओं से, इन सभी लोगों से जो है वो ठगे गए हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, मंगोलपुरी में पहले भी एक कमेटी का हमने आपको मामला दिखाया था, अब फिर से जो है एक और मामला हम यहाँ पर ये ई ब्लॉक से दिखा रहे हैं। सर, 3.5 लाख का मेरे सिक्योरिटी पे 50,000 रुपये मेरे ब्याज भी ले रखा है, ब्याज भी ले रखा था हमारे को। मैं यही रहता, इसकी मकान में रहता था, हमारे को आज तक नहीं पता लगी कि ऐसे करके जाएगी। किसी ने जाते हुए देखा था महिला को? किसी ने भी नहीं देखा, नहीं तो ऐसा क्यों होने देते? देखिए, सभी के पास उस महिला की फोटो है, तो देख सकते हैं पहले विश्वास जीता गया। ये देखिए पैसे किस तरीके से नोट गिर रही है, आप देखिए महिला को। ये महिला जो है अभी गायब भी चल रही है, और यहाँ पर लाखों का रुपए का जो है एक तरीके से घोटाला यहाँ पर जो है वो महिला करके गई है। यहाँ लोगों की भीड़ से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कितने लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी जो है। लोन उठवा लिया, लोन उठवा लिया, मेरे घर वाले के नाम से लोन भी उठवा लिया है। हाँ, लोन भी लेके गई है। मेरी लड़की को कैंसर भी है, बीमार भी है। मैं कैंसर से बेटी हो रहा है, मेरी लड़की है जी, मेरी बेटी है, कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है। मैंने पैसे दिए थे, तब भी पैसे लिए सबसे, मांग करेगा, बोलो कोई खा जाएगी वो।
भविष्य के लिए जो है यहाँ पर पैसा दिया था, लेकिन ये भविष्य खराब करके गई है महिला। बहुत ज्यादा मैम, मेरी वो एक बहन खड़ी है, उसके भी 3 लाख रुपए ले रहे, उसको भी एग्रीमेंट बना रखा हो रही है। देखिए एक ही परिवार के देखिए 2 लोग हैं जिनके साथ जो है धोखाधड़ी हो चुकी है। आप खुद सोचिए, किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 3 लाख दिए, लाखों का खेल है। जी मैम, ये हैं गीता यादव और इनके साथ में जो दिमाग यूज़ किया है वो है इनकी बेटी। सातिर फ्रॉड यही है, इन्होंने ही सारा ये फ्रॉड करने की बेटी दोनों मिले हो? जी, इन्होंने ही सारी ये प्रक्रिया को रचा है। ये बेंगलोर में कोई अच्छे बहुत एजुकेटेड हैं। जी मैम, देहरादून में रहती है। जी माँ बेटी की जोड़ी जो धोखाधड़ी करती है देहरादून में रहती है, यहाँ पर आप देखते हैं। एक देहरादून में रहती है, हाँ एक बेंगलोर में। हाँ 3 लाख रुपए मेरे भी एग्रीमेंट के तौर पे लेके गई थी वो। ये आपको इस महिला के बारे में कैसे पता चला और कैसे आपने ये ठान लिया कि चलो इन्हें हम पैसे दे देते हैं? आपको थोड़ा डर नहीं लगा कि कमेटी का मामला है, एग्रीमेंट? इतना रोती होती थी, इतना विश्वास दिलाती थी कि बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई के लिए चाहिए, बस यही। ये नहीं पता चला ना कि औरों से भी ले रखा है। वो तो हम मकान के चक्कर में थोड़ा लफड़ा, तब पब्लिक खट्टे हुए एग्रीमेंट बनवा रखे, वो हमें अब पता चल रहा है। लेडी का हाव भाव कैसा रहता था आपका? सही था मैम, उसका मैं बताती हूँ, अब उसने 2 साल से परेशान करा है। मैं तो सबको हाथ जोड़ती थी, मुझे हमें ये नहीं पता था उसने इतना कर्जा कर रखा है। हमें ये पता था कि 10-5 लाख का कर्जा है। नहीं दीदी, मैं एक मकान निकाल, मेरी लड़की ले आएगी, मैं दे दूंगी, मेरे पे ज्यादा कर्जा नहीं, मेरे पे 10-15 लाख का कर्जा है बस। अब ये तो पब्लिक खट्टी हुई, तब पता चला इतना पैसा है। 2 लाख रुपए घोटाला, 2 लाख रुपए का इनाम है इस पे। हम तो कह रहे हैं देंगे, लाओ इसको ले आओ लेडीज को। हाँ, कहा जा रहा है कि जो इस महिला को ढूंढ लेगा, ये लोग खुद उसको 2 लाख रुपए देंगे। मैम हम 2 लाख देंगे उसको। कहीं भी कुछ ना बने, माँ भी देंगे, आधार कार्ड वगैरह आगे ना चले इसके कुछ भी। यहाँ पर ये लोग जो है आगे बाई चांस आगे भी जाए, कहीं वहीं भी ऐसा करे, ये लेडीज कम से कम ये पता तो चले। ये 9 लाख रुपए मेरे से लिए कैश पेमेंट। ये देखो ये कंप्लेन हो चुकी है। अब एफआईआर का क्या है, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, उस हिसाब से एफआईआर हुई है या नहीं? जी मैम, हम एफआईआर करके आए, सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी है। करीब 3-4 करोड़ का जो भी फ्रॉड है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स इसमें कंप्लेन की कॉपी देखिए, रिसीविंग तो इनको दे दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल एफआईआर नहीं हुई है। लेकिन सर यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में एक और धोखाधड़ी का मामला मंगोलपुरी से सामने आया, तो क्या इस लेडी और उन लेडी का कोई कनेक्शन है या फिर ये में आ रहा है? ये लोग आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जानते हैं? जी हाँ, सुनने में आ रहा है बाकी लोग से, क्योंकि जिन लोगों की कमेटी उनके पास थी, वही लोगों की कमेटी काफ़ी लोगों की इनके पास भी है, दोनों की। मतलब ये सब मिलके जो है यहाँ पर लोगों का पैसा ठग के यहाँ से फरार हो रहे हैं। जी मैम, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो लोग बेंगलोर चले गए, जो उनकी बेटी है वो बेंगलोर में शिफ्टेड है ऐसा। तो कल तक उनकी बात हुई थी, कल के बाद में किसी ने चैट किया था तो नहीं जा रहा। अभी हमारे पास नंबर है ऑलरेडी उनका, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, ना ही कोई जवाब आया है। अपनी एग्रीमेंट वगैरह दिखाए हैं, एक तरीके से जालसाजी वो करके गई है वो महिला। पुलिस का क्या कहना है और क्या वो इस पर कार्रवाई करेगी? कोई आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया गया है, आप रिटर्न कंप्लेंट ले जाइए, हम आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करेंगे, ग्राउंड लेवल पे आके चेक करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया थाने से, ना ही कुछ हुआ है। यहाँ इलाके के लोगों की क्या मांग है? बस मैं इलाके के लोगों की यही मांग है कि इसको जैसे भी करके बुलाया जाए, पेश किया जाए, जो भी पेमेंट है जैसा भी है सबका निकाला जाए। या जो मकान लिए वो हमारे पैसे दें, हम उनका अपना मकान खाली कर देंगे, हमारे सिक्योरिटी के पैसे दें और हम मकान खाली कर देंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मकान लेके हमने मकान खरीदा है भाई, तो जो मकान खरीदने से पहले जो होता है कि तहकीकात करते हैं कि मतलब उस पर कोई कब्जा तो नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने ऐसे कैसे मकान ले लिया बिना कब्जा हटाए, बिना खाली कराए, कैसे ले लिया? मैडम बस हम लोग को यही मांग है कि उसको कहीं से कहीं पकड़ के ले आप लोग करवा दें। मैम उसको 2 लाख इनाम देंगे, हम कह रहे हैं जो ला देगा हमारे पास, हम 2 लाख रुपए इनाम देंगे। उसको पकड़ के आए, एक बार मेरे सामने आ जाए, जो मांगो वो देंगे बस। मैं तो जितना भी लेगी मैं देंगे, पर एक बार मेरे सामने आ जाए बस। मैं बहुत सामने आ जाए बस, घपला कराएगा। मेरी आईडी से ना लोन भी उठा रखी है, कह रही तो हमें ज़रूरत है, हमें दे दो, हम फिर आगे तुम्हें दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिए थे कि वो लोन ले सकती है आपके नाम? हाँ करी थी, वो भी करी थी, मैं भी, मेरा भी साइन है, दोनों का है साइन। हमारे घरवाली के सामने लोन ली थी इसने, डॉक्यूमेंट धोखेबाजी से इसने वो कराया था, पेपर साइन करा लिए थे इसने धोखेबाजी से। ये कैसे वेरिफिकेशन पे होगा साइन? हाँ सारा चीज़ करा ली थी। हमारे को पता लगी कि ये भाग निकल चुकी है यहाँ से, तो इस मारे मैंने बोला था मेरे के तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो इस मारे इसने साइन इसने बोल दी थी कि साइन नहीं हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ तो वो चीज़ नाम पर लोन उठा लिया? हाँ इसके नाम पे लोन उठा लिया। तो कब पता चला? हमारे को कल पता लगी थी।
कल पता चला है और वो लेडी कब भागी, वो परसों तक भागी। हाँ तो बैंक वाले अब तो आप ही को लोन चुकाना पड़ेगा, बैंक वाले भी बार-बार जी आपको परेशान करेंगे। हाँ जी, तो फिर हम इस मामले में क्या कहें हम बता। हमारे मेरी भी कमेटी 2 लाख की पड़ी थी, वो सारी लेके भाग गई। और पिछले महीना फरवरी में कमेटी पूरी हो गई, कह रही दे दूंगी और दिया भी नहीं पैसा, सारी लेके भाग गई। तो बता, बच्चों से पेट काट के कमेटी भरी, सारा लेके भाग गई, वो क्या करा। अच्छा, इससे पहले वाली आपको कमेटी मिल गई थी, लेकिन ये तो तीन हाँ लेके वो फरार हो। 3 बार कमेटी उठा ली थी। हाँ 2 बार मिल चुकी है, तीसरी बार डारी वो लेके भाग गई। 2 बार विश्वास जीता और तीसरी बार धोखा दिया। तीसरी बार धोखा देकर भाग गई वो। यहाँ पर हम ऐसी आपको कई खबरें दिखाते हुए आए हैं, जैसे कि चाहे सोसाइटीज़ हो, कमिटीज़ हो, यहाँ पर लोगों का पहले तो विश्वास जीता जाता है और उसके बाद जो है लोगों के साथ लाखों की ठगी की जाती है। अब यहाँ पर मंगोलपुरी में ही जो है ये दूसरा मामला सामने आया है और हैरानी की बात यह है कि ये महिला जो है लोगों को प्रॉपर्टी लीज पर देती थी, सिक्योरिटी पर देती थी और एक ही फ्लोर को 3-4 लोगों को सिक्योरिटी पर दे देती थी। आप खुद सोचिए कितनी जालसाजी जो है इन लोगों के साथ जो है यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप अगर और लोगों की गिनती यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों की तादाद कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये जो मकान आपको हम दिखा रहे हैं, ये मकान पहला मकान है जिसके एक फ्लोर पे जो है लोगों को 3-4 लोगों को सिक्योरिटी दी गई। आप खुद सोचिए कि जब एक को सिक्योरिटी दी जाती है तो उस कुछ समय के लिए वो मकान जो है उसका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक ही फ्लोर पर जो है लोगों को 4 से 5 लोगों को सिक्योरिटी एक ही फ्लोर की दी गई। ये दूसरा घर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है लोगों को एक तरीके से जो फ्लैट्स दिए गए थे सिक्योरिटी पर, लेकिन इसमें भी जो है लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि इनके एग्रीमेंट्स बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने सिर्फ कंप्लेन कर जो है इनको छोड़ दिया गया है। कंप्लेन की रिसीविंग जो है इनको दे दी गई है। फिलहाल अभी एफआईआर नहीं हुई है और आप खुद देख सकते हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली है। लाखों रुपए इन लोगों ने लगाए अपने भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य अच्छा बनाने के लिए, लेकिन किस तरीके से उस महिला की धोखाधड़ी ने इन लोगों का भविष्य जो है एक तरीके से अंधकार में डाल दिया है। आखिर इन लोगों का पैसा कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों का पैसा इन लोगों को कब मिलेगा। देखिए लोग तो इतने गुस्साए हैं कि इन्होंने सीधा कह दिया कि अगर उस महिला को जो लेकर आएगा उसको ये लोग खुद 2 लाख रुपए देंगे। तो यानी कि ये लोगों की तरफ से अब ये भी कह दिया गया कि आप इस महिला को ढूंढ के दीजिए और हम आपको 2 लाख रुपए यहाँ पर सौंप देंगे। यानी कि इतने गुस्साए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लोन भी यहाँ पर निकलवाया हुआ है। तो देख सकते हैं स्थिति कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर खराब हो रखी है कि यहाँ पर जो है हजारों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी वो महिला कर फरार हो गई। तो ये मंगोलपुरी की पूरी खबर हमने आपको दिखाई है और हम आपको आखिर में यही कहना चाहेंगे कि किसी भी कमेटी और सोसाइटी में पैसा डालने से पहले उसकी जांच पड़ताल कीजिए, उसकी पूरी तह तक जाइए और उसी के बाद जो है अपना मेहनत का पैसा कहीं इन्वेस्ट कीजिए। बाकी हमने पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। आपकी जो कुछ राय हो इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।